तो हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कुछ दूसरा टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे। आज उन्हीं लोगों को बात करेंगे जो लोग बहुत सारा एग्ज़ाम में फेल कर चुका है, यानी क्वालिफाई नहीं कर पाया है, लेकिन बहुत दिन से ट्राई कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी पावर ग्रिड का इसमें नहीं हुआ, IOCL का भी नहीं हुआ, SSC JEE वो भी नहीं हुआ, WBSC DCL नहीं हुआ, PSC JEE नहीं हुआ, मतलब किसी भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, लेकिन अपना बहुत मेहनत लगा रहा है, उसमें बहुत टाइम भी लगा रहा है, उसके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी कर रहा है, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं आज बात करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी एक चीज़ मैं बताऊंगा कि खुद को खुद काउंसलिंग करो कि अभी तक आप कितना एग्ज़ाम दे चुके हो, और एग्ज़ाम देके उस एग्ज़ाम का खुद ही एनालिसिस करो कि एग्ज़ाम में कट ऑफ कितना गया है और आपका मार्क्स कितना मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कट ऑफ मार्क्स और आपका मार्क्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि आपका जो इफोर्ट है 100% लगा दियो किसी एग्ज़ाम में, फिर भी कट ऑफ मार्क्स से आप बहुत दूर में हो, तो मैं आपको सीधा बताता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रिपरेशन छोड़ दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है, आपके लिए कुछ दूसरा प्लेटफॉर्म है। सब लोग जो बोलता है कि ऑल इज ऑयल, मैं भी यही बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर कट ऑफ मार्क्स से आप बहुत दूर में हो, अगर 100% एफर्ट लगा दिए हो, ठीक है, तो सीधा सा बात है कि आप क्रैक नहीं कर पाएंगे गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपका इफोर्ट 50% लगा हो, आप सोच रहे हो कि मैं इससे ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मार्क्स ला सकता हूँ, कट ऑफ मार्क्स से बहुत दूर हो, तो ठीक है, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है, आप कंटिन्यू कीजिए आपका प्रिपरेशन। लेकिन क्या होता है, प्रिपरेशन लेते लेते आप एक टाइम आ जाता है जब एज जो होता है, एज लिमिट वो ख़त्म हो जाता है। जनरल लेवल का बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी जो लोग हैं वो लोग का बात कर रहा हूँ, जो एज तुरंत ख़त्म हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एज कैसे ख़त्म हो गए। ठीक है, तब आपको कुछ दूसरा सोचना पड़ता है। अभी मान लीजिए कि जिसका एज ख़त्म हो गया है और आप उम्मीद छोड़ दिए गवर्नमेंट जॉब में, नहीं होने वाला। बहुत सारा एग्ज़ाम देकर ट्राई कर लियो, किसी भी एग्ज़ाम में क्रैक नहीं हो पा रहा है। क्रैक होना तो दूर की बात है, आप मान लीजिए कि आपका कट ऑफ मार्क्स से बहुत दूर है। और अभी तो बहुत सारा मतलब आउटसोर्सिंग आ गया है। ठीक है, आप कट ऑफ मार्क्स भी देख सकते हो आटे करके, और कितना मार्क्स आपको मिला है वो भी देख सकते हो। और अभी मैक्सिमम एग्ज़ाम में कट ऑफ मार्क्स बता देते हैं, आंसर शीट पे मिल जाता है आपको, और आपका कितना मार्क्स मिला है वो भी तुरंत मिल जाता है। तो उसमें से साफ आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना मिला है और आप कंपटीशन के कितना नज़दीक हो। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कंपटीशन लेवल अभी बहुत हाई लेवल पहुँच गया है, बहुत। क्योंकि एक ही रीज़न है उसका कि अभी आउटसोर्सिंग जो है बहुत हो गया। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट मान लीजिए कि अभी प्रिपरेशन ले रहा है, ठीक है, अभी तो कोचिंग सेंटर भी नहीं हुआ करता था। ठीक है, 1-2 शायद इधर उधर कोचिंग सेंटर रहता था, और 2-4 लड़का कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेता था और वो लोग क्वालिफाई करता था, और जो लोग ऐसे ही मेहनत करके खुद ही क्वालिफाई कर जाते थे। अभी क्या हुआ ना, बहुत सारा कोचिंग सेंटर भी आ गया है, और इंटरनेट एक बड़ी चीज़ है, इंटरनेट आ गया है, कोई वेबसाइट है, यूट्यूब है, इतना अच्छे वीडियो आ रहा है प्रिपरेशन के, और अच्छा स्ट्रेटेजी आ रहा है। तो इसमें से कंपटीशन लेवल को और भी बढ़ा दिया है। ठीक है, और अभी स्टूडेंट भी इतना बहुत हो गया है बेरोजगार वाला, तो अभी इतना मेहनत लगा रहा है। तो इसीलिए क्या होता है, कंपटीशन लेवल क्या होता है, बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया है। उस लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग अभी मार्जिनल पोजीशन में हों, मान लो कि एज लगभग ख़त्म होने वाला है और आप कट ऑफ मार्क्स से बहुत दूर में हो, तो अभी उन लोगों को दूसरा कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि टाइम का वैल्यू बहुत होता है। ठीक है, आप दूसरा कुछ सोचोगे, दूसरा कुछ मतलब मैं ये कह रहा हूँ, आपका जो प्रिपरेशन लिए थे इतना दिन तक गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है, इसीलिए आपका नहीं हो पा रहा है। तो आपका जो एक हॉबी होगा, ठीक है, आपका जो हॉबी होगा, तो हॉबी को आप प्रोफेशन बनाइए। ठीक है, आपका जो भी हॉबी हो उसको प्रोफेशन बनाइए, उसमें आप सक्सेसफुल रहोगे ही रहोगे। मैं ये लिख के दे दूंगा, जो आपको हॉबी है उसमें अगर आप जाओगे, थोड़ा बहुत रिस्क ही है, लेकिन रिस्क तो लेना ही है। ऐसे यहाँ पे बैठ के एज बिताने से अच्छा है कि दूसरा कुछ कर ले। ठीक है, तो उसमें आपका
बेहतर फ्यूचर मिल सकता है। क्योंकि आप मतलब इतना मेहनत करके भी आप मान लो कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे लगे रहे, फिर गवर्नमेंट जॉब भी मान लीजिए अब लग गया, फिर भी आपका मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप अगर मान लीजिए बहुत दिन से पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, बहुत एग्ज़ाम दे चुका हो, तो आपके अंदर बहुत सारा नॉलेज है, तो वो नॉलेज को आप काम में लगाइए। मतलब आप कोच कीजिए दूसरे को, कोचिंग सेंटर खोल सकते हो। आज 2-3 दोस्त मिल के कोचिंग सेंटर खोल सकते हो, वहाँ पे कोच कर सकते हो, ठीक है। आप अगर बीटेक किए हो तो बीटेक लेवल का कोचिंग नहीं कर पा रहे हो तो डिप्लोमा लेवल कोचिंग दे सकते हो। अगर डिप्लोमा लेवल में हो तो आईटीआई वाला कोचिंग दे सकते हो। अगर आईटीआई में हो तो उस लोअर लेवल को कोचिंग दे सकते हो, ठीक है। 10th 9th को भी कोचिंग दे सकते हो आप, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा एग्ज़ाम दोगे, जितना ज़्यादा पढ़ाई करोगे, आपको अंदर उतना नॉलेज गेन होगा। तो वो नॉलेज को आप काम में लगाइए। इतना मेहनत करके किए हो, गवर्नमेंट जॉब तो हुआ नहीं, तो काम में लगाइए उसको, ठीक है। तीसरा बात मैं बताता हूँ, जो है जो जिसके लिए मान लीजिए कि जॉब करना ही करना ज़रूरी है, तो गवर्नमेंट नहीं हो रहा तो क्या हो, प्राइवेट में जाइए। प्राइवेट में भी अभी बहुत मुश्किल है प्राइवेट परमानेंट जॉब मिलना, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में जाइए आप। पहले कॉन्ट्रैक्ट में 1-2 साल काम कीजिए, उसका एक्सपीरियंस लीजिए, फिर आपका परमानेंट जॉब हो जाएगा प्राइवेट में। और प्राइवेट में अच्छा खासा फ्यूचर है, ठीक है। प्राइवेट में आप जा सकते हो। और इंडिया में प्राइवेट कंपनी का हाल भी बहुत ही ख़राब है, ठीक है। हम लोग एक सिचुएशन में ऐसा आगे है कि इस सिचुएशन में बहुत ख़राब सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इंडिया में, ठीक है। तो इसीलिए मैं बताता हूँ, यार इंडिया में आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो फॉरेन में ट्राई कीजिए। फॉरेन में बहुत सारा मतलब वैकेंसी है जो मैन पावर नहीं मिल रहा है। क्योंकि फॉरेन कंट्री में क्या होता है, जो पॉपुलेशन है वो लिमिटेड है, लेकिन उन लोग डेवलप कर रहा है, इंडस्ट्री डेवलप कर रहा है। तो इंडिया में अभी भी 50% से ज़्यादा जो एम्प्लॉय है वो फॉरेन में काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी फॉरेन जाना में उतना मुश्किल नहीं रहा, पासपोर्ट वीज़ा अभी आसान हो गया है बनाने में। तो फॉरेन में जाइए, फॉरेन में 5 से 10 साल काम कीजिए, वो बहुत पैसा मिल जाएगा, तो वो लेके आइए इंडिया में, आके इधर कोई बिजनेस खोल लीजिए, फिर भी आप सक्सेसफुल रहोगे, ठीक है। तो यहाँ मतलब गवर्नमेंट के पीछे मत भागो, गवर्नमेंट नहीं हुआ मतलब मेरा सब खत्म हो गया, ऐसा मत सोचो, ठीक है। क्योंकि कोई एक डोर क्लोज हो जाता है तो दूसरा और उससे भी अच्छा एक डोर ओपन हो जाता है आपके लिए, तो इसीलिए बोला। तीसरा एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, जो खुद बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, खुद की बिजनेस, ठीक है। कुछ भी हो सकता है वो, आपका जो सिचुएशन है, आपका मतलब जहाँ पे घर है या तो जहाँ पे आप रहते हो, आपको जहाँ पे मौका है, तो वहाँ पे कोई भी आप बिजनेस कर सकते हो, आपका जो इंटरेस्ट लगे, ठीक है। एजुकेशन पर्पस में मतलब बिजनेस कर सकते हो, एजुकेशन पर्पस में और मेडिकल पर्पस में बिजनेस अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी डिजीज़, इंसान में डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है और अभी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, तो पढ़ाई बहुत लोग ज़्यादा कर रहा है, तो आपको कस्टमर का कोई कमी नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा बात को आप नेगेटिव लेंगे तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, सही बता रहा हूँ, लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप मेरा बात को आप पॉजिटिवली लीजिए। आप ऐसा सिचुएशन में अगर झेल रहे हो तो ठीक है, खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि आपके अंदर जो है वो किसी का अंदर नहीं है, ठीक है। आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, और कुछ प्रॉब्लम हुआ आज, कुछ डिस्कस करना चाहते हो, और हर आदमी का जो सिचुएशन है वो अलग अलग होता है, हर आदमी अलग अलग प्रॉब्लम में झेला हुआ रहता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं सलाह देना चाहता हूँ कि जिसका अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका मोबाइल नंबर हो सके तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं पर्सनली उसको कांटेक्ट करके मेरा जितना हो सके मैं बता दूंगा क्या करना चाहिए उसको। और कमेंट में जो लिखिएगा वो आपका जो पूरा प्रॉब्लम है वो कमेंट के लिखिएगा, क्योंकि अगर हो सकता है कि आपका जो प्रॉब्लम है दूसरा का भी वही प्रॉब्लम है, तो सेम प्रॉब्लम हो गया तो मैं आंसर दे दूंगा, तो उसका भी काम आ जाएगा, ठीक है। और चलिए, धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो आपको अगर देखना है मेरे चैनल में तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए चलिए, धन्यवाद।